हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नव वर्ष है तो कम से कम आज के दिन आप लोग क्या कीजिए, एक जो बुराई है अपना उसको त्याग दीजिए और जो अच्छाई है उसको ग्रहण कीजिए। मतलब कोई भी एक अच्छा काम करने का सोचिए। जैसे आप स्टूडेंट हो तो पढ़ने के लिए अच्छे से टाइम टेबल बना सकते हो, या इतना से इतना पढ़ना है करके डेली के लिए रूटीन बना सकते हो। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ एक अच्छा काम कीजिए और कुछ आपके लगता है कि बुराई है अपने आप में, उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए और नए साल का शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर लिया था और जो है 2 क्वेश्चन को बता चुके हैं। चलिए आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दिया है इस प्रकार। तो ए इंटरसेक्शन बी में कैसे होता है? ए इंटरसेक्शन बी, कोई दो समुच्चय है ए और बी, तो इसमें क्या रहता है? ऐसे एलिमेंट एक्स को रखता है, ऐसे अवयव को रखता है जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। ठीक है, दोनों में जो अवयव होता है वे इसके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी के लिए देखिए फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 3 6 8 दिया है, इसमें 1 4 6 10। तो देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है? केवल 6 बस दिख रहा है दोनों में, उभय निष्ठ केवल 6 दिख रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 1 3 6 दिख रहा है, इसमें 2 4 5 9। तो देखो 1 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो दोनों में कोई भी उभय निष्ठ नहीं निकल रहा है। मतलब सेकेंड के लिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए खाली हो जाएगा 5। ठीक है, एम्प्टी सेट। अब देखिए इसमें तो सभी प्राकृत अभाज्य संख्या का समुच्चय, और इसको क्या दिया है? सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सभी प्राकृत अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं? जो प्राकृत भी हो और अभाज्य, तो 2 3 5 7 11 इस प्रकार मिलते जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सभी सम प्राकृत कौन कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे 2 4 6 8 ये सब। तो दोनों में देखिए उभयनिष्ठ कौन मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है ना, ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन मिलेगा भाई? तो केवल 2 ही दिख रहा है, देखो 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं। ठीक, तो केवल 2 ही दिख रहा है, तो इसलिए इसके इंटरसेक्शन में केवल 2 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें जो है 4 सेट दिया हुआ है और इन सब को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इन सेट में कौन कौन सा अवयव विद्यमान है वो जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे? एक ऐसा अवयव जो प्राकृत संख्या है, तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब हो जाएंगे। और इसमें देखिए बी कैसा दिया है? एक अवयव है जो एक का मान कितना है? 2n, और n कैसा है? n इज बिलोंग्स टू n, मतलब n इज बिलोंग्स टू n, मतलब n के लिए कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 4 ये सब। और x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n, तो इसमें से 1 रख दो, तो 1 रखोगे क्या आएगा? 2 आ जाएगा, 2 रखो तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक, तो इसके अवयव कौन कौन हो जाएंगे? 2 4 6 8 ये सब। ठीक, अब देखिए सी कैसा दिया है सेट? तो सी सेट दिया है, इसमें कैसा है? x इक्वल टू 2n माइनस 1 और n इज बिलोंग्स टू n, मतलब n के लिए ऑप्शन तो वही रहेगा 1 2 3 4 ये सब। और x कैसा है? 2n माइनस 1, तो x कैसे कैसे निकलेगा? 2n माइनस 1 कर दो, तो एक बार 1 रखोगे, n की जगह में क्या आ जाएगा? तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 रखोगे क्या हो जाएगा? 2 2 जब 4 माइनस 1 3 आ जाएगा।
3 रखोगे तो 3 2 जा 6 -1 5 आ जाएगा। फिर 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 -1 7 आ जाएगा। इस प्रकार से मिलते जाएंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा भाई? 1 3 5 7 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए डी, एक अभाज्य प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत भी है, मतलब इस साइड के मिलेंगे, और अभाज्य है। तो कौन कौन आ जाएगा इसमें? 2 3 5 7 11 ये सब आ जाएंगे। ठीक, अब जो जो निकालने के लिए पूछा गया है अब उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में उभयनिष्ठ कौन है? तो देखो 2 तो इसमें मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिलेगा ही, 8 भी मिलेगा, मतलब सीधा सीधा ये इसके अंदर में है। ठीक, तो यही आ जाएगा, इसके इंटरसेक्शन में कौन आ जाएगा? इन दोनों के उभयनिष्ठ में कौन कौन आएंगे? ये वाला पूरा सेट आ जाएगा, इसमें मिलेगा ही। तो कौन कौन हो जाएगा? 2 4 6 8 ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सेकेंड देखिए ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी के लिए देखना है। तो फिर सेम चीज आ गया, ये तो बड़ा सेट है, इसके अंदर में ही मिलेगा। 1 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिलेगा ही। तो सेम फिर आ जाएगा ये छोटा वाला सेट, ये है 1 3 5 7 सभी के सभी आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिलेगा ही। ठीक, तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो डी वाले भी इसमें मिलेंगे ही, तो सेम वही आ जाएगा फिर से 2 3 5 7 11 13 ये सब। ठीक, क्योंकि देखो 2 इसमें मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7, मतलब दोनों में कौन है? यही सब इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, देखो 1 नहीं है, इसलिए 1 नहीं आया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में कौन है उभयनिष्ठ? तो बी और सी का बात कर रहे हैं। देखो तो ये देखो ना, ये पूरा सम सम दिख रहे हैं, सम संख्या, ये पूरा विषम संख्या दिख रहा है, विषम प्राकृत संख्या, ये सम प्राकृत संख्या। तो दोनों में तो मैच ही नहीं कर रहा है कोई भी, तो क्या हो जाएगा? खाली, कुछ नहीं मिलेगा, उभयनिष्ठ कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए खाली हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कौन है सर्वनिष्ठ? तो देखो बी और डी में केवल देखो ना 2 बस आएगा, 4 इधर, बाकी विषम संख्याएं आ गए। देखो विषम विषम केवल एक ही सम है, और ये सम संख्या दिख रहा है पूरा पूरा, तो केवल 2 ही आएगा इसमें, 2 ही दोनों में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगलटन 2। ठीक, अब देखिए डी, छठवां सी इंटरसेक्शन डी, तो डी और सी को देखिए, डी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें सभी आएंगे। देखो 2 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दो, 1 इसमें नहीं है, 1 को भी छोड़ दो। ठीक, बाकी सब आएंगे। देखो 3 इसमें है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, 11 13 आएगा, 13 इसमें आएगा ही, क्योंकि 7 के बाद कौन आएगा? 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 ऐसे आएगा इसमें। तो ये सब इसमें आएंगे, मतलब 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा भाई? इसमें आ जाएगा 3 5 7 और इधर 11 13 17 19 ये सब। ठीक, तो इस प्रकार देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है। तो पहले तो सेट निकाल लीजिए। अब सेट निकालने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सा अवयव उसमें विद्यमान है, उसके हिसाब से सोचना है कि कौन कौन से अवयव दोनों में मिल रहा है, और जो जो दोनों में मिल रहा है उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, मतलब सर्वनिष्ठ में आ जाते हैं। तो उसी के थ्रू आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन। देखो इसमें भी 4 सेट दिया है और ये सब निकालना है। तो माइनस कैसे होता है भाई? कोई 2 समुच्चय है ए और बी, तो उसका माइनस कैसे होता है? तो ऐसे अवयव को रखता है जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ठीक, वो अवयव बी में ना हो, ऐसे अवयव को रखता है। ठीक, एक से जो है ए में हो लेकिन बी में मत हो, ऐसे अवयव आते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए सीधा इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं बी वाले को।
तो देखो इसमें क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो चाहो तो a को पूरा लिख लो। कौन कौन सा दिया है, 3, 6, 12, 15, 18, 21। इसमें माइनस किसको करना है, b को। कौन सा दिया है, 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक, तो इसमें देखो 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 12 हाँ दिख रहा है, तो 12 को गायब कर दो। 16 नहीं दिख रहा है। 20 भी नहीं दिख रहा है। तो केवल कौन सा 12 गायब हो जाएगा इसमें से। ठीक, और कौन सा आ जाएगा भाई, 3, 6, 15, 18, 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, जो पहले वाला सेट में रहेगा और अगर वो इसमें भी है तो उसको गायब कर दो। घटाना है मतलब इसमें जो आएगा उसको घटाओगे और नहीं आएगा उसको कहां से घटा पाओगे। तो वही है, केवल 12 बस आ रहा है इसमें और इसमें भी आ रहा है, मतलब 12 घट जाएगा। तो 12 को हटा दो, बाकी जो बचा इसका आंसर। ठीक है, देखिए a माइनस सी, तो a कैसा दिया है, 3, 6, 12 ये दिया है और c ये सब दिया है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो a माइनस सी करना है। तो a में देखो कौन कौन सा आ रहा है, 4 तो नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 गायब हो जाएगा। अच्छा c को माइनस करना है ना, c ये वाला है। तो देखो 2 नहीं दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 गायब हो गया। 8 नहीं दिख रहा है, 10 भी नहीं दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 भी गायब हो जाएगा। 14 नहीं दिख रहा है, 16 भी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो केवल 2 चीज गायब हो जाएगा। कौन आ जाएगा आंसर इसका, 3, 15, 18 और 20। ठीक, और याद रखना क्रम को, सी में इसको नहीं घटाना है, ए में घटाना है। मतलब ए के अवयव गायब होंगे और बाकी बचेगा उसको लिखना है। ठीक, इसमें देखिए a माइनस डी, मतलब a में d को घटाना है। तो क्या क्या आएगा बताओ। देखो इसमें जो है 5 तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं घटेगा। 10 नहीं दिख रहा है, 15 तो दिख रहा है, तो 15 गायब हो जाएगा। ठीक, और फिर 20 नहीं दिख रहा है, तो केवल 15 गायब होगा। कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, 3, 6, 12 और 15 गायब हो गया, तो 18 और 20 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए b माइनस ए, चाहो तो ऐसे ही एक बार लिख लेना, उसके बाद ऐसे लिख सकते हो, लेकिन फिर जगह का अभाव है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे चौथा देखो b माइनस ए, अब b में a को हटाना है, b में a को हटाना है। तो b में देखो a का कौन कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 12 आ गया तो इसको हटा दो, 15 नहीं आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है, 21 भी नहीं आ रहा है। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, 4, 8, 12 हट जाएगा, 16 और 20 ये हो गया आंसर। ठीक, तो याद रखना यही कि पहले किसको लेना है, जो पहले में रहेगा उसमें घटाना है। ठीक, उल्टा मत करना, फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो c माइनस ए, तो c कौन सा दिख रहा है, ये वाला। घटाना किसको है, a को। तो a में देखो 3 है, नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है, तो 6 को हटा दो। फिर 12 दिख रहा है, हटा दो। 15 नहीं दिख रहा है, 18 नहीं दिख रहा है, 21 भी नहीं दिख रहा है। केवल 2 चीज हट जाएगा इसमें से। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ, c माइनस ए में 2, 4, 8, 10 और 14 और 16, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए d माइनस ए, तो d में a को घटाना है। तो देखो 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 12 भी नहीं दिख रहा है, 15 तो दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा। इधर वाले नहीं दिख रहे हैं, केवल 15 गायब हो जाएगा। कौन सा आएगा, 5, 10 और 20 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए b माइनस सी करना है, b माइनस सी, तो b कौन सा है भाई, ये वाला। c कौन सा है, ये वाला। तो b में c को घटाना है। तो देखो इसमें दिख रहा है क्या, 2 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो हटा जाएगा, 6 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये भी हट जाएगा, और फिर 10 नहीं दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ये हट जाएगा, फिर 14, 16 दिख रहा है, ये भी हट जाएगा। कौन आएगा, केवल 20, तो इसमें कौन आ जाएगा, 20। ठीक, इस प्रकार घटाना है। अब देखिए लास्ट 8वां, b माइनस डी, मतलब b में d को घटाना है। तो देखो तो 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है, 15 भी नहीं दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो 20 वाला गायब हो जाएगा। कौन कौन सा बचेगा भाई,
तो इसमें बच जाएगा 4, 8, 12, 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें यही याद रखना है कि पहले किसको लेना है, और जिसको ले रहे हैं उसमें सेकेंड वाला घटाना है। ये सेकेंड रहता है, इसको घटाना है, तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू दिया है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ए का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट चाहिए, कंप्लीमेंट मतलब पूरा, और फिर ये सब भी चाहिए। तो देखो पहले तो u कैसा दिया है भाई, तो u में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाँ 9। ठीक, अब a देखो ना, 1 2 3 4 दिया है, तो 1 2 3 4 ये वाला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये पूरा u है, ये वाला a हो गया। तो a का कंप्लीमेंट क्या होता है, a को छोड़ दो और बाकी जो मिल रहा है उसके कंप्लीमेंट हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक है, लेकिन a का कंप्लीमेंट को कैसे लिख सकते हो, u माइनस a को छोड़ दो मतलब a को उसमें से घटा दो, हटा दो, सिंपल से बात है, इसमें से a को गायब कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा, और इसको लिख लो पहले u को और a को माइनस कर दो, मतलब a माइनस हो जाएगा। देखो 1 गायब, 2 गायब, 3 गायब, 4 गायब, तो कौन कौन आएगा, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ए का कंप्लीमेंट, ए का पूरक कौन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए देखिए बी। बी का कंप्लीमेंट मतलब बी का पूरक चाहिए, क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो u माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, u में b को घटा दो, तो देखो 2 घट जाएगा, ये वाला गायब, 4 घट जाएगा, ये भी गायब, 6 घट जाएगा, ये भी गायब, 8 भी घट जाएगा। कौन कौन सा बचेगा, इसमें बचेगा 1 3 5 7 9। तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी का पूरक। उसको भी बना सकते थे, देखो ना कैसे दिया है, बी दिया हुआ है आपका 2 4 6 8, मतलब 2 4 6 8, ये इतना बी है, 2 4 6 8, 8 को इधर लिख लिया हूं मैं, ये 8। ठीक, तो ये इतना बी है भाई, 2 4 6 8, ये बी है। तो देखो ना बी का कंप्लीमेंट, तो बी को छोड़ दो, बाकी कौन आ रहा है, 1 3 5 7 9। तो देखो इसमें भी आ गया 1 3 5 7 9। ठीक, तो चित्र से भी आंसर निकाल सकते। ठीक, तो ये हो गया इसका कंप्लीमेंट। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी का सर्वनिष्ठ। तो देखो तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए और सी में कौन कौन से अवयव सेम आ रहे हैं वही कहलाएंगे इंटरसेक्शन सी। तो देखो एक तो इसमें नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3 वाला आ जाएगा, और 4 भी आ रहा है, 4 वाला आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या बिलोंग करेगा, 3 और 4। ठीक, 3 और 4। अब 3 और 4 का कंप्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस 3 और 4 हो जाएगा। तो इसको अलग से पहले निकाल लेना ए इंटरसेक्शन सी को, फिर निकालने के बाद कि इसका कंप्लीमेंट चाहिए पूरा इस सेट का, तो u माइनस उस सेट को घटा दो, तो ये घटेगा क्या हो जाएगा भाई, मतलब इसको ऐसे लिखना है, देखो माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसको घटाना है। देखो ना इस बी का कंप्लीमेंट में u में b को घटाए, वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी के कंप्लीमेंट में u माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर दिए, और यही तो निकाल लिए ये, मतलब u माइनस 3 और 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 को u में गायब कर दो, तो 3 और 4 गायब हो जाएगा, तो कौन कौन सा बचेगा, 1 2 3 गायब हो गया और 4 भी गायब हो गया, तो 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है कि ए यूनियन बी, तो यूनियन निकाल लो, यूनियन मतलब दोनों के अवयव आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब u माइनस इसका बराबर u माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों के अवयव को एक साथ लिख दो, जो डबल है उसको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो
1 2 3 4 पहले लिख दो पहला वाला सेट को, और इसमें देखो जो आ गया है 2 आ गया है मत लिखो, 4 आ गया है मत लिखो, 6 और 8 नहीं आया है तो लिख दो 6 और 8। तो ये हो गया इसका यूनियन। अब इतना को घटा दो यू में, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट पूरा। तो देखो ना, ए चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 भी, और 6 और 8। तो कौन कौन बच गया भाई, केवल 5 7 और 9। तो ये आ जाएगा 5 7 9, ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो हम जानते हैं पहले तो ए कोई भी सेट रहता है उसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, खुद हो जाता है, खुद हो जाता है। ठीक है, तो देखो ना ए ही आएगा, लेकिन इसको लिख कैसे सकते हैं कि u माइनस, देखो ए का कंप्लीमेंट, ये अलग से एक सेट है मान लो, तो उसका पूरा कैसे निकालोगे, u माइनस ए का कंप्लीमेंट, और ए का कंप्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, ये आया है। तो u माइनस इसको लिख दो 5 6 7 8 9। अब देखो u में 5 6 7 8 9 को घटा दो इतना को, तो कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ही तो कौन है, ए है। ठीक है, तो ये खुद ए आ गया, ठीक है। अब देखो b माइनस सी का कंप्लीमेंट, तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट मतलब u और माइनस b माइनस सी कर लो ऐसे। ठीक, तो b माइनस सी पहले निकालना पड़ेगा हमको, तो b में c को घटा दो, तो देखो कौन कौन सा आएगा, b माइनस सी में b माइनस सी करोगे तो b में c के अवयव को घटा दो, 3 तो आ नहीं रहा है, 4 आ रहा है तो ये घट जाएगा, 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है 6 घट जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल 2 और 8 बच जाएगा। ठीक, अब u में 2 और 8 को हटा दो। ठीक, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 और 8 गायब हो जाएगा, तो बाकी को लिख दो, 1 2 गायब, 3 4 5 6 7 और 8 भी गायब, तो 9। ये वाला हो गया आंसर इसके लिए। ठीक, तो इसमें करना वही है, u में जो दिया है उसको घटा दो, उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। जब ये a इंटरसेक्शन c दिया है तो उसको घटा दो, a यूनियन b दिया है तो उसको घटा दो, अब इसको अलग से निकाल लो जो सेट दिया है उसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन। तो u दिया हुआ है, a दिया है, b दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट, a के कंप्लीमेंट b के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। और सेकेंड क्या करना है कि a b के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट a इंटरसेक्शन a और b के जो कंप्लीमेंट है उसके यूनियन के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो ये तो सिंपल से जो है डिमॉर्गन नियम है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसको सत्यापित करना है। ठीक है, मतलब ये दोनों को प्रूव करना है कि ये बराबर होते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसका, पहले तो a और b को निकाल लो, पहले a और b का जो है कंप्लीमेंट निकाल लो। a कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, a के कंप्लीमेंट मतलब u माइनस a आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u में a को घटा दो, देखो 2 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 2 4 6 8 गायब कर दो, कौन कौन सा बचेगा, 1 3 5 7 और 9। ठीक, 1 3 5 7 9 इतना आ गया। अब दूसरे वाले में क्या करना है, b का कंप्लीमेंट, b का पूरा क्या हो जाएगा, u माइनस b, तो u में b को घटा दो, देखो 2 गायब, 3 गायब, 5 7 गायब, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 गायब, 3 गायब, तो 4 5 भी गायब, तो 6 7 भी गायब, तो 8 9, ये इतना आ जाएगा इसमें। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, a यूनियन b चाहिए, a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b, तो
ए यूनियन बी अंदर वाला निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के अवयव को लिख दो। तो देखो 2 4 6 8 लिख दिए। अब 2 एक बार आ गया है मत लिखो, 3 नहीं आया है तो 3 भी लिख दो, और फिर 5 नहीं आया है तो 5 लिख दो, 7 भी नहीं आया है तो 7 लिख दो। अब क्या करो, इसको थोड़ा क्रम से लिख दो। क्रम से मतलब जो छोटा है पहले लिख दो। तो 2 3 4 फिर 5 भी दिख रहा है, 5 6 7 8 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब क्या चाहिए हमको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा आपका इन दोनों के अवयव जो सेम सेम हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखो 2 2 सेम दिख रहा है, ये दे, और बाकी एक भी नहीं खा रहा है मेज, तो केवल 2 आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये सब चाहिए इसको बनाने के लिए, इसलिए ये निकाल लिए। अब देखिए पहले को बनाने के लिए, पहला इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, क्या क्या दिया है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब u माइनस ए यूनियन बी मतलब इसको लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 ये। ठीक, अब u में इसको पूरा घटा दो भाई। तो देखो सभी के सभी मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 और 1 छूट रहा है, तो ये आ जाएगा 1 और 9। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, और दूसरा मतलब RHS देखो इसका, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या दिया है, ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश, मतलब ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको लिख दो ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश। अब देखो यहां से ए डेश क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इसको लिख दो भाई 1 3 5 7 9, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो इसके साथ मतलब 1 4 6 8 9। तो देखो दोनों में सेम सेम चीज क्या क्या मिल रहा है, तो 1 1 मिल रहा है और 9 9 मिल रहा है, तो ये भी 1 और 9 हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर, तो LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको माने थे, राइट हैंड साइड इसको, मतलब ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड देखिए, ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकेंड के लिए देखिए। तो सेकेंड में क्या दिया है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इसको भी ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का डेश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का डेश मतलब कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कौन आए हैं, 2, केवल ऐसे। तो u में 2 को घटा दो, तो क्या क्या बचेगा, 2 को छोड़ दो, बाकी 1 3 4 5 6 7 8 9 इतना आ जाएगा। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब फिर RHS निकाल लो। RHS में क्या क्या दिख रहा है, देखो A डेश यूनियन B डेश, तो A डेश यूनियन B डेश लिख लो। ठीक है, अब देखो ना A डेश हम निकाल चुके हैं, ये वाला है, और B डेश ये वाला है, क्या क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, और यूनियन कर दो 1 4 6 8 9। ठीक, अब देखो 1 1 दोनों में दिख रहा है, तो
एक एक बार लिखाएगा और बाकी जो जो छूट रहा है उसको लिख दो। 3 4 5 6 7 8 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो देखो ना ये सेम है, ये भी सेम है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अच्छा, 1 2 मान चुके थे तो इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। ठीक, तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा भाई, LHS इक्वल टू RHS। और LHS किसको माने, इसको, और RHS इसको, मतलब ये वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार प्रूफ करना है, जो दिया है जिसको काम करना है इसमें, तो उन्हीं सब को पहले निकाल लो अलग से, जो जो यूज होगा। A डैश निकाल लो, B डैश निकाल लो, A यूनियन B निकाल लो, A इंटरसेक्शन B निकाल लो। ठीक, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, A B C 3 सेट दिया है तो इन दोनों को निकालना है। तो पहले क्या करना चाहिए, इसमें जो कोष्टक में दिया हुआ है उन दोनों को पहले निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो B माइनस A कैसे हो जाएगा, B माइनस A निकालोगे तो क्या आएगा, B में A को घटा दो तो देखो कौन कौन घटेगा, 4 घट जाएगा और तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो केवल 4 घट जाएगा। कौन आ जाएगा, 1 6 9। ठीक, चाहो तो दोनों को लिख लो, B लिख लो पहले और माइनस इसको कर लो, फिर एक एक को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक, तो ये वाला आ गया। अब C माइनस B भी चाहिए तो C माइनस B को पहले से निकाल लो। तो C माइनस B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, C में B को घटाना है तो B को देखो 1 मिल रहा है, 1 वाला गायब, 4 भी मिल रहा है, 4 वाला गायब, 6 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, 2 7 8 10, ये आ गया। ठीक, अब इसको निकालते हैं। तो देखो A माइनस B माइनस A दिया है तो क्या क्या हो जाएगा, अतः करके आप लिख सकते हो। उत्तर को अच्छे से लिखना, क्रम से क्रम, मैं तो डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए A माइनस B माइनस A कौन सा दिया है, ये वाला, 4 5 8 12। ठीक, अब माइनस हो जाएगा ये, तो ये वाला तो हम पूरा निकाल चुके हैं, 1 6 9। अब देखो 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, 9 भी नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा पूरा मिल जाएगा, 4 5 8 12। और ये कौन है, ये खुद A है, देखो ना A खुद 4 5 8 12, तो ये A आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड देखिए A मतलब 4 5 8 12, इसमें कौन घटाना है, C माइनस B, तो C माइनस B ये वाला दिख रहा है, तो 2 7 8 10, इसको घटा दो भाई। तो देखो 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 गायब, 10 नहीं दिख रहा है, कौन आ जाएगा इसमें, 4 5 और 12। ठीक, तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को जो कोष्टक में दिया रहता है उसको पहले निकाल लो और फिर स्टेप बाय स्टेप करो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, और खैर ये कई क्वेश्चन ना अलजेब्रा आप सेट इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी बनता है इजी तरीके से। ठीक है, ये सब हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें तो अभी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें A B C दिया है 3 सेट, तो ये सब निकालना है। तो देखिए इसमें भी सेम चीज कीजिए कि कोष्टक के अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर वाले उसको पहले निकाल लीजिए। तो देखो ना B माइनस C क्या हो जाएगा, B माइनस C क्या हो जाएगा, B में C को घटा दो तो B में C घटेगा, देखो B मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, E मिल रहा है तो हटा दो, F मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, G नहीं मिल रहा है तो उसको हटा दो। तो B माइनस C क्या आ गया, A और C आ गए। ठीक, अब देखो B यूनियन C चाहिए तो B यूनियन C निकाल लो। तो B यूनियन C क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे एक साथ। ठीक, B और C के, तो A C E G इसको पहले लिख लो, पहले वाले के एलिमेंट को। अब इसको देखना है कि डबल थोड़ी हो रहा है, तो B नहीं आया है, E आ गया है, तो B तो आएगा, नहीं आया है तो E आ गया है, A नहीं आया है तो लिख दो, और G तो आ गया है तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। तो क्या हो जाएगा, A B C और E
जी एफ, ये हो गया बी यूनियन सी। ठीक, अब क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो इंटरसेक्शन सी क्या क्या दिया है देखो, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है वही इंटरसेक्शन में आएगा। तो देखो ई ई दिख रहा है और जी जी दिख रहा है, और तो बाकी कोई नहीं दिख रहा है, तो केवल क्या क्या आ जाएगा, ई और जी। ठीक, इस प्रकार जो कोष्टक के अंदर है उसको पहले निकाल लिए। अब ए इंटरसेक्शन निकालना है इसके साथ, तो ए क्या दिया है, ए बी सी डी ई, और इंटरसेक्शन किसके साथ, बी माइनस सी के साथ, तो ए और सी के साथ। तो इसमें क्या करो, छोटे वाला सेट को पहले देख लो, ए मिल रहा है क्या, हाँ तो ए मिल रहा है, सी मिल रहा है क्या, मिल रहा है, तो केवल ये क्या आ जाएगा, ए और सी। ठीक, इंटरसेक्शन है, दोनों में जो रहेगा वही आएगा, सर्वनिष्ठ है। उसके बाद देखो इसमें ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए में बी यूनियन सी को घटाना है, तो ये लिख दिए ए को, और बी यूनियन सी कौन सा है, ये वाला है, तो लिख दो ए बी सी ई जी एफ, ऐसे। अब देखो ना, ए आ रहा है गायब, बी आ रहा है गायब, और सी भी आ रहा है, ये भी गायब, डी नहीं दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, तो केवल डी छूट रहा है, बाकी सब गायब हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो आ जाएगा डी। ठीक, अब थर्ड देखिए, तो ए में बी इंटरसेक्शन सी को घटाना है, तो ए बी सी डी ई, ए को लिख दिए, किसको घटाना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कौन है, ई जी। ठीक, तो क्या आ जाएगा भाई, ई घट जाएगा, जी तो दिख ही नहीं रहा है, तो कौन सा आ जाएगा ये, ए बी सी डी। तो इस प्रकार से ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इन सब को पहले लिख लेंगे, अतः करके ये सब निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें 2 सेट दिए हैं और इन सबको निकालना है। तो पहले तो सेट में कौन कौन से अवयव मिलेगा हमको पता नहीं है, तो उसको पहले निकाल लो। तो देखो कैसा दिया है सेट, x जो है 8 से छोटा है और प्राकृत संख्या। पहले बात तो प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा दिया है कि x जो है 8 से छोटा है, 8 से छोटा है मतलब 8 शामिल नहीं होगा, कहां तक आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन बनेगा, x 8 से छोटा है मतलब x बराबर 1 2 3 4 5 6 7, इतना आएगा x बराबर। लेकिन जो सेट है वो किस प्रकार डिफाइन है, किस प्रकार परिभाषित है, 1/x वाले अवयव आएंगे। हम अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें x बिलोंग करता था, इसमें कैसा बिलोंग कर रहा है, 1/x। ठीक, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 1 रख लो, 1 रखोगे क्या आ जाएगा, 1/1, 2 रखोगे क्या आ जाएगा, 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, इस प्रकार 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। तो ये सब मिलेंगे इसमें, इस सेट में। तो यही तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर ये हो गया सेट के रूप में। ठीक, तो इस प्रकार इसको निकाल लो क्रम से। फिर उसके बाद देखिए b कैसा है, x से इज बिलोंग्स टू n, मतलब n मतलब इतने ऑप्शन है x के लिए। लेकिन कैसा है भाई, x जो है बड़ा मतलब छोटा या बराबर है 4 से, तो बराबर भी है मतलब 4 भी शामिल हो जाएगा, और छोटा है मतलब छोटे वाले लोग ये इधर वाले आ जाएंगे। मतलब x के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड के लिए 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4। लेकिन ये किस प्रकार डिफाइन है, 1/2x, तो 1/2x बराबर क्या क्या आ जाएगा, 1 रख दो तो 1/2 हो गया। ठीक, 2 रखोगे 2 2 ने 4 मतलब 1/4 हो गया, 3 रखोगे तो 1/6 हो गया, 4 रखोगे तो 1/8 हो गया। तो इस प्रकार ये आ गए। ठीक, और यही b हो जाएगा फिर। ठीक, b में इस प्रकार के अवयव आ रहे हैं, ये b हो गया भाई। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है हमको, a और b निकल गया, मतलब सेट पता चल गया कौन कौन से हैं। a यूनियन b मतलब दोनों के अवयवों को मिला के लिख दो, तो a यूनियन b कहलाता है। जो डबल रहता है उसको छोड़ देते हैं, एक बार लिखते हैं।
तो देखो ए यूनियन बी में कौन कौन आ गया, इसको पूरा लिख दो। क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब एक ही है, और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 1/7 इतना तक लिख दो। अब 1/2 देखो आ गया है, मत लिखो। 1/4 आ गया है, 1/6 आ गया है, 1/8 नहीं आया तो इसको एक बार लिख दो। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब दोनों में कौन से अवयव उभयनिष्ठ निकल रहा है, सेम कौन से अवयव है। देखिए 1/2 दोनों में दिख रहा है, और कौन दिख रहा है भाई, 1/4 दोनों में दिख रहा है, 1/6 दोनों में दिख रहा है, 1/8 नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 1/6 ये। ठीक है, अब देखिए थर्ड, a माइनस बी निकालना है। तो a में b को घटाना है, a में b को घटाना है। तो जो अवयव a में दिख रहा है उसको हटा दो, b के अवयव। 1/2 दिख रहा है हटा दो, 1/4 दिख रहा है हटा दो, 1/6 दिख रहा है हटा दो, 1/8 नहीं दिख रहा है। तो इन सब हट जाएंगे तीनों, बाकी बचेगा उसको लिख दो। कौन कौन से बचेगा, 1 बचेगा, और 1/3, और 1/5, और 1/7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें क्या करना है, b माइनस ए, b में a को हटाना है। तो देखो b के कौन से अवयव, 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है तो भग जाएगा, 1/4 आ रहा है भग जाएगा, 1/6 आ रहा है तो ये भी हट जाएगा, 1/7 के लिए नहीं दिख रहा है, 8 नहीं आ रहा है तो यही वाला आ जाएगा केवल 1/8। ठीक, तो इस प्रकार से पहले जो है सेट कौन सा होगा उसको निकाल लीजिए, और फिर जो दिया है उसमें करते जाइए तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें भी 2 सेट दिए हैं और ये सब निकालना है। तो सेट क्या होगा ये देख लीजिए पहले। तो देखो x such that x equal to 3 to the power n, और n कैसा है, छोटा या बराबर है 6 के, और n बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या है इस वाले। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, अब दिया है कि 6 से छोटा या बराबर है, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा, मतलब x n के लिए कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन हो गए। अब x कैसा डिफाइन है भाई, x इक्वल टू 3 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n। तो x बराबर क्या क्या आ जाएगा, x बराबर क्या क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3 टू दी पावर 1 मतलब 3 आ जाएगा, और 3 के घात 2, 3 के घात 3, 3 के घात 4, 3 के घात 5, 3 के घात 6, ये इतना आ जाएगा। और यही तो क्या हो जाएगा फिर a हो जाएगा। ठीक, यही a हो जाएगा। ठीक है, अब b के लिए देखिए, तो इसमें कैसा दिया है, n इज बिलोंग्स टू n, मतलब यही है प्राकृत संख्या, और n जो है लेस आर इक्वल टू है 4 के, मतलब 4 के बराबर भी है, इतना आ जाएंगे। मतलब n के पास इसके लिए सेकंड के लिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, वो कैसा डिफाइंड है, x इक्वल टू कितना दिया है, 9 टू दी पावर n। तो 9 टू दी पावर n मतलब n की जगह में 1, 2, 3, 4, तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 टू दी पावर n मतलब 9 टू दी पावर 1, 9 टू दी पावर 2, 9 टू दी पावर 3 और 9 टू दी पावर 4, ये हो गया। ये क्या आ जाएगा b। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3 को देखो ना, 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हो, 3 into 3, 9 इक्वल टू 3 into 3, मतलब ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2। तो इसी को फिर से लिख लो, क्योंकि इसके अवयव कौन कौन से है इसको पहचानने के लिए करना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 टू दी पावर 2 मतलब 9 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2, ऐसा हो गया। रख दो इसमें, 9 की जगह इसको रखोगे जितने घात 1, और 3 के घात 2 के घात 2, और 3 के घात
2 के घात 3, ठीक, और क्या आ जाएगा 3 के घात 2 के घात 4, ऐसे हो गया, ठीक। वही चीज है 9 की जगह में क्या लिखे 3 के घात 2, ठीक। अब घातांक के नियम जानते हो आप लोग कि कोई संख्या a है उसका घात m है और उसका घात n है, तो क्या हो जाता है a का घात m हो जाता है, मतलब दोनों गुणा हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये आ जाएंगे भाई 3 के घात 2 मतलब 3 के घात 2 गुणित 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 3 के घात 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 के घात कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 के घात 4 दूनी 8। तो ये अवयव इसमें मिल रहे हैं बी में, ठीक। तो b बराबर ये वाला हो जाएगा भाई, ठीक है, b का मान ये वाला हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए यूनियन निकालना है, मतलब दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो, जो डबल है उसको एक ही बार लिखो। तो कौन कौन आ जाएगा, इसको पूरा लिख दो, 3, 3 के घात 2, 3 के घात 3, 3 के घात 4, 3 के घात 5, 3 के घात 6। अब देखो इसमें कौन छूटा है, 3 के घात 2 आ गया है, 4 आ गया है, 3 के घात 6 भी आ गया, 3 के घात 8 छूटा है, तो उसको लिख दो, ठीक। तो ये हो गया A यूनियन B। अब A इंटरसेक्शन B जो दोनों में है, जो दोनों में, तो देखो छोटा वाला सेट को लेके चलो, 3 के घात 2 दिख रहा है दोनों में, आ जाएगा, 3 के घात 4 भी दिख रहा है, आ जाएगा, 3 के घात 6 भी दिख रहा है, आ जाएगा, और 3 के घात 8 नहीं दिख रहा है, तो ये केवल 3 ठो बनेगा, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अब a माइनस बी, तो देखो ना a में b वाले को घटा दो, ठीक है। तो देखो 3 के घात 2 दिख रहा है, ये वाला गायब हो जाएगा, 3 के घात 4 दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा, 6 दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा, 8 दिख नहीं रहा है, तो 3 ठो को गायब कर दो, कौन हो जाएगा 3, 3 के घात 3, 3 के घात 5 और 3 के घात ये 3 ठो आएगा, ठीक। वो तो नहीं मिल रहा है, 3 के घात 3, 3 के घात 5, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए b माइनस a कैसे निकालोगे, तो b में a को हटा दो, तो a घट जाएगा, मतलब देखो a के कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 वाला मिल रहा है, ये घट जाएगा, 3 के घात 4 मिल रहा है, ये भी घट जाएगा, 3 के घात 6 भी दिख रहा है, ये भी घट जाएगा, केवल ये बच रहा है क्योंकि इसमें है नहीं, तो ये आ जाएगा 3 के घात 8। तो इस प्रकार आंसर देना रहता है, पहले इसको निकाल लो। अब इसके देखो ना 9 9 के रूप में रहता, कौन सा एलिमेंट कौन है हम नहीं समझ पाते, इसलिए इसको इसमें दिया है उसी प्रकार बदल दिए। चाहते तो आप पूरा इसको अलग अलग लिखते, कैसे 3 9 ये 27 और 27 या 81 ऐसे टाइप से सबको लिखते, इसको भी वैसे चेंज करते 9 81 ऐसे टाइप से, तो उसमें कॉमन कौन मिल रहा है वो सब देखते, तो उसी लिए जो दोनों में हो जाए इसलिए इसको 3 के रूप में चेंज कर दिए, क्योंकि इसमें भी 3 के घात के रूप में दिख रहा है, तो इसलिए इस वाले सेट जो बी है इसको चेंज कर दिए और उसके थ्रू आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन, इसमें जो है कैसा दिया है सेट, एक संख्या 2 का गुणज है और एक से बिलोंग्स टू एक, मतलब प्राकृतिक संख्या। बुक में प्राकृतिक संख्या नहीं लिखे हैं, अगर नहीं लिखते तो देखो ना 2 का गुणज 2 4 6 8 ये हो रहा है, तो माइनस वाले भी आते 2 ऋण 4 ऋण 8 ये सब भी आते, ठीक, ये सब भी आते, लेकिन ये सब जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 0 भी आ जाता, 0 भी तो गुणा में रहता है, 2 0 0, ठीक है, तो 0 भी आता ये सब भी, लेकिन बुक में आंसर ये वाला लिया है, मतलब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको सुधार लेना कि सभी प्राकृतिक संख्या भी है। तो देखो a कैसे हो जाएगा, अच्छा इसमें निकालना क्या क्या है आपको, निकालना ये है a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c, ये वाला, और दूसरा निकालना है इसमें a यूनियन b यूनियन c ऐसे, और तीसरा है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये निकालना है, ये तीनों निकालना है। तो पहले तो a b c क्या क्या हो जाएगा, 2 का गुणज है और नेचुरल नंबर है, मतलब क्या क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6 8 10 ये सब आएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा 5 का गुणज है, मतलब
5, 10, 15, 20, 25 ये सब आ जाएंगे। तो 10 का गुणज है मतलब 10, 20, 30, 40 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता तीनों में, लेकिन हम इसको किस में बिलोंग करा दिए हैं, प्राकृत संख्या में, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो इधर वाले को ही देखना पड़ेगा कि 2, 4 आ रहा है वैसे ही। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर में बिलोंग करा दिए, प्राकृत संख्या। तो ये सब आ गए सेट। अब देखो पहले जो कोष्टक में अंदर है, कोष्टक में ब्रैकेट में, उसको पहले निकाल लो। तो देखो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ए और बी में कौन उभयनिष्ठ है। तो देखो ना कौन होगा, जो सम वाले होंगे वही होंगे, क्योंकि 5 इसमें आएगा नहीं, 15 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। मतलब कौन कौन आ जाएंगे, 10, 20, 30 ऐसे ही अवयव आएंगे। तो कौन हो जाएगा भाई, 10, 20, 30, 40 ये सब आएंगे। ठीक, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है किसको, सी को। तो सी को लिख दो, 10, 20, 30, 40 ये सब आएंगे। तो देखो ना दोनों में कौन आ रहा है, सभी के सभी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी दोनों में आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 ये सब आंसर हो जाएगा फर्स्ट के लिए। ठीक, अब सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले क्या कर लीजिए, ए यूनियन दिया है, ए को लिख दीजिए, ए को लिख दीजिए, मतलब ये लिखा गया 2, 4, 6, 8 ये वाले। अब यूनियन लेना है किसका, बी यूनियन सी। तो बी कौन सा दिया है भाई, ये वाला, और सी दिया है ये वाला। तो कौन कौन से दोनों में, मतलब यूनियन लेना है तो सभी सभी आ जाएंगे, सभी सभी आ जाएंगे, मतलब 5, 10 और 15, 20 सब आ जाएंगे, 15, 20 ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना सब के सब इसमें है, ऑलरेडी इसमें है, तो ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 5 नहीं मिलेगा, 10 वाला मिल जाएगा, 20 वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका 10, 20, 30 यही सब मिलेंगे इसमें। अच्छा, यूनियन लेना है, यूनियन लेना है मतलब सब के सब आ जाएंगे, मतलब इसमें के भी इसमें भी। तो 2, 4 और 5 आ जाएगा इधर से, और 6 और फिर 8, फिर इसमें से 10, फिर इसमें क्या आ जाएगा 8, 10, फिर 12, तो 12 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, फिर 15 ऐसे सब आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड के लिए आंसर। ठीक, थर्ड देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले ए को लिख दीजिए, तो ए कौन सा दिया है, 2, 4, 6, 8 ये सब दिया है। ठीक, और बी यूनियन सी कौन सा दिया है, तो और इसका इंटरसेक्शन करना है ना इस बार, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, ये वाला आया है, तो बी यूनियन सी। तो इसको लिख दो 5, 10, 15, 20। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है, इसको आप अलग अलग निकालोगे, पहले ये सब जो कोष्टक के अंदर में है अलग से निकाल लो, फिर उसके बाद करना है इसके साथ। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में कौन कौन सा चीज आ रहा है। तो जो सम वाले हैं ना वही लोग आएंगे। तो कौन आ जाएगा, 10, 20, 30, 40 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये खुद कौन है भाई, सी है, तो सी भी लिख सकते हो इसमें। ठीक, इसमें का आंसर तो ये अलग है, ये भी सी आ रहा है, देखो ये भी सी आ रहा है। ठीक, ये अलग है, तीनों में नहीं आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का मिक्स है ना, सीधा सीधा तीनों का मिक्स है। ठीक, तीनों के अवयवों को एक साथ लिख दो, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कैसे दिया है कि ए एन में बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर है, और किस प्रकार है भाई, ए एन बराबर ए एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, मतलब ये जनरेटर है, जनक है, इससे कई प्रकार के सेट को हम
उत्पन्न कर सकते हैं। a बराबर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ठीक है। तो हमको जो निकालना है उसको निकाल लीजिए, ज्यादा तो निकालने की जरूरत नहीं। तो पहले देखिए इसमें 3n इंटरसेक्शन 7n का क्या होगा, ऐसे पूछा है। तो पहले तो 3n के लिए क्या करना पड़ेगा, a बराबर 3 रख दो। तो a बराबर 3 रख दो तो क्या आ जाएगा भाई, 3n बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह में 3 और x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n। अब x n में बिलोंग कर रहा है, मतलब n क्या क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब तो होते हैं n का सेट, ठीक। तो x इसी में से उठाना है, क्या क्या आएगा इसमें, 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 3 और 2 3 2 6 आ जाएगा, और फिर 3 के साथ 3 तिया 9 आ जाएगा, 4 के साथ 4 तिया 12 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 15 आ जाएगा। इस प्रकार के इसमें अवयव मिलेंगे, किसमें, 3n सेट में। अब कौन सा निकालना है, 7n। तो 7n के लिए कर दो तथा a बराबर 7 रख दो भाई, ठीक। तो 7 रखोगे क्या आ जाएगा, ये वाला 7n, और यहां से क्या हो जाएगा, a की जगह में 7 और x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n। फिर x जो है n में है, मतलब ये सब ऑप्शन, और कैसा 7 के साथ है, क्या क्या आएगा, 7 2 रखोगे तो 14, 3 रखोगे तो 21, 4 रखोगे तो 28। इस प्रकार के अवयव इसमें आएंगे, ठीक है। अब देखो तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, तो इंटरसेक्शन पूछा है ना, मतलब सर्वनिष्ठ। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, वो सब आ जाएंगे। तो देखो कौन कौन आएगा, 3n इंटरसेक्शन 7n ऐसे हो जाएगा। और इसका मान हो जाएगा आपका, क्या क्या आ जाएंगे भाई, तो देखो इसमें सीधा सीधा 15 आया ना, और फिर आएगा 18, फिर आएगा 21, फिर आएगा 24, ऐसे आते जाएंगे। तो केवल कौन कौन मैच करेंगे, दोनों का गुणा कर दो, 7 या 21 हुआ ना, 21 वाला मैच करेगा। देखो 21 21 दोनों में आएगा, दोनों का एलसीएम निकालो ना, किसका एलसीएम 7 और 21 का, 7 और 3 का, 7 और 3 का एलसीएम निकालोगे ना तो 3 से जाएगा, और एक बार ये हो गया, फिर 7 तो ऐसे हो जाएगा। तो 3 गुणित 7 कितना आएगा भाई, 21 आया। मतलब 21 के बाद कौन सा मिलेगा, 42, ऐसे ऐसे अवयव मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा, 21 42 वाले दोनों में आएंगे, ठीक। और फिर कौन आ जाएगा, फिर 21 जोड़ दो तो 63 ये आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, 84 ये आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अवयव आएंगे, किसमें, इस वाले में, ठीक, इंटरसेक्शन में, जो दोनों में है। अगर जाओगे ना अंत तक तो 21 21 सेम सेम मिल रहा है, वैसे ही 42 42 भी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभाज्य हैं, दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए जो एलसीएम होगा इनका उसी के गुणा में रहेगा, वही सब मिलेगा। तो इसको वही लिख सकते हैं, 7 के 21 आया ना, मतलब ये ऐसा सेट है कैसा कि 21 के गुणा के रूप में है। देखो 21 42 फिर 21 तिया 21 4, तो ऐसे है, और एक से किसमें बिलोंग कर रहा है, n में, ठीक। इस प्रकार लिख दिए। अब यही चीज तो देखो ना, a की जगह में आपको क्या दिख रहा है, a की जगह में 21 दिख रहा है, और सेम है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 21n, ठीक। तो इस प्रकार यहां से क्या हो जाएगा, 3n इंटरसेक्शन 7n इक्वल टू 21n, ये हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको भी आंसर है, ये आंसर है। अगर इस प्रकार के ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसको लेना पड़ेगा 21n, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अलजेब्रा ऑफसेट देखेंगे, ठीक है। समुच्चयों के बीच गणित के नियम, कई प्रकार के नियम होते हैं जो हम कई सारे कैलकुलेशन करते हैं, उसको करना नहीं पड़ेगा, सरलता से मतलब नियम लगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।